जींद के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पूरे हरियाणा को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए साइक्लोथन 2.0 यात्रा का शुभारंभ किया और उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें पूरे जींद जिले की बात की जाए तो खापों के साथ साथ तमाम हरियाणा के जो युवा है उन्होंने इसमें भाग लिया और पूरे हरियाणा को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी लोगों को इसके लिए शपथ ग्रहण भी कराई और एक शपथ दिलाई कि हम कभी भी नशे को नहीं करेंगे और नशा का जो कारोबार करता है या फिर नशे का जो बढ़ावा देता है उसका हम विरोध करेंगे और जो नशे को छोड़ने का काम करता है उसको हम सम्मान करने का भी काम करेंगे। लेकिन तो अगर इस बात कार्यक्रम की बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ इस साइक्लोथन यात्रा में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कसरी मिड्डा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और तमाम स्थानीय जो विधायक और नेता थे वो इस मीटिंग में वो इस यात्रा में मौजूद रहे और पूरे हरियाणा को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने साइक्लोथन 2.0 यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसकी शुरुआत हिसार जिले से हुई थी और हरियाणा के तमाम जिलों से गुजरते हुई वो यात्रा सिरसा में जाकर समापन होगी और पूरे हरियाणा को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने साइक्लोथन यात्रा का शुभारंभ भी किया हुआ है। और लोगों को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो नशे से जो पैसा आता है उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हमने आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नशे को हरियाणा से खत्म करना है और पूरे देश से नशे को खत्म करने की जो लोगों को शपथ भी दिलाई और कहा कि हम जो युवा हैं और जो आमजन है वो कभी भी नशे का लत को नहीं ग्रहण करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जो साइक्लोथन यात्रा बीजेपी ने निकाली है इसका कितना असर हरियाणा में दिखाई देता है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। गुरुग्राम में प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 83 में झाड़ियों में एक युवती की लाश मिली, जिसके बाद इसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को दी गई। गुरुग्राम पुलिस ने जांच में युवती के प्रेमी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। दरअसल प्रेमी जो है वो प्रेमिका पर शादी का दबाव बना रहा था, जिसके चलते प्रेमिका ने मना किया और उसके बाद प्रेमी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। युवती जो है वो गुरुग्राम के एक क्लब में काम करती है और 2 बच्चों की मां है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। डबवाली के लघु सचिवालय के बाहर एक गोवंश का कटा हुआ सर मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक डबवाली के लघु सचिवालय के क्वार्टर के बाहर एक गोवंश का कटा हुआ सर मिलने के बाद गोभक्तों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मौके की सूचना पाकर डबवाली पुलिस ने जांच शुरू की है तो चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम करने के बाद शव को मिट्टी दे दी है। वहीं पर डबवाली पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों की टीम के मुताबिक गोवंश की मौत प्राकृतिक रूप से हुई है, मगर उसके शव के साथ बाद में अनुचित छेड़छाड़ की गई है। फिलहाल डबवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। उधर डबवाली में इस घटना के बाद गो भक्तों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां पर पुलिस इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। डबवाली से कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, जनता टीवी, डबवाली। यमुनानगर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और बेखौफ अपराधी यमुनानगर की जनता पे अपना खौफनाक चेहरा दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यमुनानगर के सडोरा में देखने को मिला, जहां पर 2 बदमाशों ने एक बेकरी पर लूटपाट को अंजाम दिया और फरार हो गए। बता दें कि लगभग रात 10:30 बजे सडोरा में राजीव बेकरी पर 2 बदमाश पहुंचते हैं और एक बदमाश के हाथ में जहां पिस्तौल थी, वहीं दूसरे बदमाश के हाथ में एक लोहे का सरिया था। उन्होंने दुकान में पहुंचते ही ग्राहकों और दुकानदार को धमकाया कि कोई भी अगर हिला तो गोली मार दी जाएगी और बदमाशों ने वहां लूटपाट की। दुकानदार से सामान और उसके गले में रखे हुए पैसे लूटकर फरार हो गए। हालांकि दुकानदार ने इसके बाद इसकी सारी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस अब दुकान की सीसी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की तलाश कर रही है, जबकि अपराधी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। रेवाड़ी में मिलावटी सरसों का मामला प्रकाश में आया है। कणीणा के किसान सेवा केंद्र से 965 बैग सरसों को लेकर एक ट्रक रेवाड़ी के वेयर हाउस में पहुंचा था। जैसे ही उसकी उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई
तो उसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि इसमें कहीं ना कहीं मिलावट है। ऐसे में कुछ सरसों को लेकर पानी में डाला गया तो देखा गया कि सरसों मिट्टी बन गई। ऐसे में इसके सैंपल लेकर अब जांच के लिए भेज दिए गए हैं। डीएम ने कहा है कि सैंपल आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अभी अगर पहले की खरीद प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि बीते वर्ष काफी बड़ी संख्या में नकली सरसों खरीदी गई थी। ऐसे में इस बार प्रशासन ने कई तरीके से इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत हो गई। अरुणाई निवासी पंजाब सिंह ने बताया कि उसका भाई साहब सिंह देर शाम पेहवा दवाई लेने के लिए गया था। जब शाम को वह वापिस अपने घर आ रहा था तो गौचरांद मोड़ के पास एक तेज रफ्तार से आ रहे स्कॉर्पियो ने उसके बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं एसएचओ जानपाल सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर वे मौके पर गए। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र भेज दिया है। वहीं वाहन के नंबर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पहलगांव में हुए आतंकी घटनाक्रम के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह सचिव सुमिता मिश्रा और डीजीपी शत्रुजीत कपूर मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन पहलगाम के आतंकी घटनाक्रम के बाद जारी की है उसका पालन किया जाए। इस बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है और बताया है कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सभी डीसी, एसपी और डिवीजन कमिश्नर के साथ बैठक की गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। काबिले गौर है कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की है। गृह मंत्री ने पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी सभी राज्यों से मांगी है। इसके बाद ही आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर शाम को हरियाणा सचिवालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन सरकार भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के पचिनों पर चलकर समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की बयार को पहुंचाने का काम कर रही है। यह कहना है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी का। आज कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री ने शिरोमणि रविदास मंदिर और धर्मशाला में आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उनके साथ पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित अंबेडकर भवन का उद्घाटन किया और धर्मशाला को 21 लाख रुपए अनुदान देने की भी घोषणा की। हांसी के गांव कुलाना के पास बरवाला रोड पर एक कोल्ड स्टोर में कल शाम को सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापामारी कर दी। सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिल रही थी कि कोल्ड स्टोर में अवैध तरीके से गेहूं रखा जा रहा है, जिसके बाद सुबह 11 बजे सीएम फ्लाइंग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मौके पर कोई भी कोल्ड स्टोर का मालिक नजर नहीं आया। शाम होते होते आहिस्ता आहिस्ता लोगों की भीड़ यहां जुटने लगी। और उसके बाद सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने उनसे कोल्ड स्टोर के लीगल दस्तावेज मांगे, लेकिन वो नहीं दिखा पाए, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गई। मौके पर हांसी के एसडीएम राजेश कोत भी पहुंचे। राजेश कोत ने मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत किया। वह कोल्ड स्टोर पर सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा 7,21,000 रुपए जुर्माना, अवैध तरीके से गेहूं रखने व टैक्सेशन चोरी करने का मामले में लगाए गए हैं। अब देखते रहिए जनता टीवी। हांसी से अनुराग सिंह। नांगल चौधरी में आज उस समय एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया जब 2 कर्मचारी
सीवर लाइन के अंदर सफाई करने के लिए उतरे थे। अचानक जहरीली गैस के चपेट में आने से दोनों की सीवर के हौज के अंदर ही मौत हो गई। आनंद फानन में पुलिस को कॉल किया गया और प्रशासन भी पहुंचा। स्थानीय पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को हौज से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खबर लिखे जाने तक परिजनों की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई थी। हालांकि पुलिस ने बताया कि कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब 2 लोगों की जब मौत हो चुकी है तो इसमें बड़ा जो है प्रश्न उठ करके आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होने के बाद भी जो है इन 2 लोगों को सीवर हौज के अंदर उतरने की परमिशन किसने दी थी? आखिर किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन 2 परिवारों के लाल आज इस संसार से अपने परिवार को छोड़कर चले गए हैं। बहरहाल जो भी हो, अब देखना यही होगा कि जांच के अंदर में किन अधिकारियों की लापरवाही की है और उन पर क्या कार्रवाई होती है। चौधरी श्री रामपाल फौजी, जनता टीवी।